आज हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग देखेंगे। नमस्कार। द द्वारकेश शो आपका स्वागत करते हैं इस विशेष पाठ पूजा में। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन बोले, किं तद ब्रह्म किमध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम हृदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकर ओ विसर्गः कर्म सज्ञतः। परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या साकाम कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृता वर्बा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ। भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समुद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितम नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। कविन पुराण मनुशासितार मनोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान सर्वज्ञ, आदिपुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान हैं और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़तापूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदों के झाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति प्रमाण गतिम। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है वह परम गति को प्राप्त करेगा। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य मुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूं, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। 1000 चक्र के 4 युग महायुग का ब्रह्म का कल्प 1 दिन होता है, और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं, और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। यह अव्यक्त अक्षर परम गंतव्य है, और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ। अग्निर्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, कि 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौट कर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपहासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद।